सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्मार्थ काम मोक्षाणां शरीरं साधनं यतः सर्वकार्येषु हन्तारं शरीरस्य हितरक्षणम्। सनातन बंधुओं, आप सब लोगों के समक्ष हम पूर्व की भांति वेद पुराण उपनिषद आदि के संदर्भ में अपनी बात रखना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सनातन धर्म की उत्पत्ति के मूल में हमारे वेद हैं। जैसा कि पूर्ववर्ती कार्यक्रम में हमने बताया था कि पहले हमारे 3 ही वेद थे और जिस समय मनुस्मृति लिखी गई उस समय चौथा, पांचवा या अन्य कोई वेद हमारे यहाँ नहीं था। अब तो श्रीमद् भागवत और पुराणों को भी वेद माना जाने लगा है, जैसा कि आप सब लोगों के समक्ष हमने पूर्व में अपनी बात रखा था। और आज हम आप सब लोगों के समक्ष ऐसी बात रखना चाहते हैं जिससे यह बात आप लोगों के सामने आनी चाहिए कि जो हमारी सनातन संस्कृति है उसका बहुत विकास हुआ और इतना विकास हुआ है कि संपूर्ण संसार में जो भी ज्ञान है वह वेदों के माध्यम से ही विकसित हुआ। हमारे पुराणों में तो खास तौर से श्रीमद् भागवत में यह बात आती है कि ये जो 7 महाद्वीप या सारे महाद्वीप बने हैं वह पहले एक ही महाद्वीप था और प्रकारांतर में हमारे ऋषियों और राजाओं के प्रभाव प्रताप के नाते वह जो है विभिन्न खंडों में और वितरित हुआ और हमारे यहाँ 7 जो हैं वो सागर बने। यह बात जो है श्रीमद् भागवत में ही आई है, जो आप लोगों के समक्ष आगे हम ले आने वाले हैं। और केवल भारतवर्ष या जैसा कहते हैं कि आर्यावर्त में ही सनातन धर्म था, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जितनी भी सभ्यताएं हैं उस सारी समस्त सभ्यताओं को, यहाँ तक कि मिस्र के पिरामिड की रचना जो है सनातन धर्मावलंबियों ने ही किया है। आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि
आपका जो अफ्रीका है वहाँ पर शाकलद्वीपी ब्राह्मण हुआ करते थे, जो जिनका ज्योतिष और गणित पर तथा आयुर्विज्ञान पर बहुत कार्य था। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को किसी कारण से कोढ़ हुआ था, तो उस समय शाकलद्वीपी ब्राह्मण जो हैं उन्होंने आकर के भगवान कृष्ण के पुत्र को उस रोग से, कुष्ठ रोग से ठीक किया था। ऐसा हमने शास्त्रों में भी देखा है। और जब हम गया तीर्थ में गए थे तो वहाँ के जो पंडा पुजारी हैं गया के, वे सब शाकलद्वीपी ब्राह्मण होते हैं। उन्होंने अपने परिचय में इस विषय का विशेष रूप से उल्लेख किया। तो ये जो हमारा सनातन धर्म है वो केवल आर्यावर्त तक ही सीमित नहीं था, समस्त संसार में था। जो ईरान इराक में लोग अपने को कुर्दिश कहते हैं, वे भी कहते हैं कि हम सनातन धर्म के ही लोग हैं। अगर कोई अपने को सनातन धर्मी मानता है तो हमें क्या अधिकार है कि हम कहें कि वो सनातन धर्मी नहीं है। मेरी तो मान्यता है कि जितने भी धर्म हैं सब जो हैं वो सनातन धर्म से ही निकले हैं। और अभी थोड़े दिनों पहले इस्लाम और जो क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, इन सब लोगों का जब पिछले कार्यकाल में ट्रंप शासन काल में थे तो उन्होंने अब्राहम मीटिंग कराई थी, अब्राहम सम्मेलन कराया था। अब्राहम का अर्थ ये है, आ माने नहीं, और ब्रह्म माने जो ब्रह्म को नहीं मानते हैं, जो वेद को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग अब्राहम हैं। उसमें बहुत से धर्मावलंबी हैं, ख़ास तौर से इस्लाम को मानने वाले यहूदी लोग और क्रिश्चियन को मानने वाले अपने को अब्राहम धर्म से मानते हैं। उनका कहना है कि हम वेदों को नहीं मानते हैं। अब कारण जो भी रहा हो वो उस पर बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है, पर यह है कि वो वेदों को नहीं मानते हैं, ऐसी बात है। लेकिन उनके जो शोधकर्ता धर्म के लोग हैं उनका कहना है कि हमारा जो मूल धर्म है वो सनातन धर्म ही है और वहीं से सारे धर्मों की शुरुआत हुई है। तो हमें इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हम कहें कि दुनिया के समस्त धर्मों का जनक सनातन है, और इस बात को कहने में हम गर्वानुभूत करते हैं। हमको गर्व होता है कि जितने भी धर्म हैं वे सब सनातन के ही हैं और सनातन से ही निकले हैं। ओम जो प्रतीक है वह किसी न किसी प्रकार से जितने भी धर्म हैं वह उसको मानते हैं। अलग बात है कि ओम का वो कोई अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है, पर ओम जो हमारा प्रणव मंत्र है वही सब सारे समस्त धर्मों का मूल है। प्रणव को मानने वाले वे इस्लाम को भी मानते हैं, क्योंकि जो 786 इस्लाम धर्म के लोग लिखते हैं वास्तव में उसको अगर आप लिख करके देखें तो ओम ही होता है। अब ये अलग बात है कि उनकी क्या मान्यता है क्या मान्यता नहीं है, पर मूल तो ओम ही है और ओम से ही अल्लाह है, ओम से ही परब्रह्म परमेश्वर है, ओम से ही ईसा मसीह भी है, सब कोई ओम से ही हैं।
अब आज के अवसर पर हम आप लोगों के बीच में अपनी बात रखना चाहते हैं, वह यह बात रखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो वेद हुए, जो 3 वेद, 4 वेद, 5 वेद, जो भी आप माने, वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथ में, स्मृतियों में, पुराणों में तमाम ऐसी बातें आ गई हैं जो हमारी नहीं थी। क्योंकि जितने भी यवन आए, क्रिश्चियन आए, कोई भी बहिरागत आए, अरब आए, सब लोगों का एक में वो ध्येय था कि भारतवर्ष में जो आस्तिक धर्म है, जो वेद को मानने वाले लोग हैं, इनका जो मत है वह वेदों से हट जाए। इसलिए वेदों में भी, पुराणों में भी, स्मृतियों में भी तमाम ऐसी बातें उन्होंने लोगों के माध्यम से डलवाने का प्रयास किया, जिससे लोगों में आपस में ही वैमनस्य का भाव उत्पन्न हो जाए, शंका उत्पन्न हो जाए कि अरे यह वेद, यह पुराण, यह स्मृतियाँ इतने छोटे स्तर की बात करती हैं कि इसको कैसे माना जाए। तो हम आप लोगों के बीच में कहना चाहते हैं कि यह जो है परकीय षड्यंत्र थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे वेद, पुराण, यह सब स्मृति ग्रंथ थे। बाद में जो है भाषा का इस्तेमाल, भाषा की शुरुआत हुई, संस्कृत भाषा या जो भी भाषा बनी, पाली बनी, प्राकृत बनी, अपभ्रंश बना, जो भी बना, वह उस जब भाषा का प्रयोग शुरू हुआ तो लिखने के लिए उन्होंने मोर पंखी और पेड़ की छाल, उस पर जो है उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो भोजपत्र पर चंदन से, लाल चंदन से या किसी भी चीज़ से लिखा जाता था, वो बहुत चिरस्थायी नहीं होता था। अगर उसकी सुरक्षा न की जाए तो कुछ दिनों में ही समाप्त हो जाता था। ये जो हमारे यहाँ भारतवर्ष में प्रिंटिंग प्रेस की बात आई, वह 1465 या 1464 के आसपास से आई। उसके पहले भारतवर्ष में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। जो भी ज्ञान थी वह लोगों की स्मृति के आधार पर या भोजपत्रों पर थी। लेकिन आप जानते हैं कि जो आक्रमण होते हैं, वो चाहे सांस्कृतिक आक्रमण हो, चाहे सैनिक आक्रमण हो, वे सारे बहुत ही सुनियोजित तरीके से होते हैं। और आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे भारतवर्ष में जब बहिरागतों ने आक्रमण किया तो हमारे यहाँ जितनी पांडुलिपियाँ थीं, चाहे तक्षशिला विश्वविद्यालय रहा हो, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय रहा हो, सब में यवनों ने पहले उसके पुस्तकालयों में आग लगा दी, जिससे इनके जो संरक्षित साहित्य या इनका जो धर्म दर्शन है वो सब नष्ट हो जाए। और इस प्रकार से नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। और जब नष्ट कर दिया गया तो उन लोगों ने बहुत ही शातिराना तरीके से हमारे जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, उसमें तमाम ऐसी बातें घुसेड़ने का प्रयास किया अपने लोगों के माध्यम से,
जैसे अभी आपने देखा कि भारतवर्ष में और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, तो तमाम सब लोग जो भारतीय हैं उनको मिला करके और वो जो है वो भारत के विरुद्ध काम कराने लगे। इसी तरह से भारतीय जो जीवन दर्शन था, भारतीय धर्म था, उसके विरुद्ध भी लोगों ने कार्य शुरू करा दिया और उसमें काफ़ी हद तक वे सफल रहे, क्योंकि जन सामान्य के पास तो ज्ञान था नहीं। उन्होंने उनको जो बता दिया वही सब कुछ माना गया। तो हम आप लोगों के बीच में एक एक करके बात रखना चाहते हैं। पहले वेद पर रखना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ ऋग्वेद बना, फिर यजुर्वेद बना, सामवेद बना, अथर्ववेद बना, और जो वेद लिखे गए उन वेदों की जो लिपियां हैं वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि किस तरह की उस समय लिपियां होती थीं। और वह लिपि जो है वो आप लोगों के केवल जानकारी के लिए कि ये लिपि होती थी, और बाद में जो है वह लिपि को बदल दिया गया, या इसी लिपि में या अन्य लिपि में हमारे वेदों में नई नई बातें डाल दी गई जो हमारे वेद की थी ही नहीं, पर अब उन्होंने डाल दिया। हम भी वेद के बारे में बहुत नहीं जानते, तो हमें यह साहस नहीं हो पाया कि हम यह कह सकें कि यह हमारी बात नहीं है, यह अन्य लोगों की बात है। आप लोगों की जानकारी के लिए हम आपके समक्ष एक बात रखना चाहते हैं कि आपके यहाँ एक बहुत बड़ा धर्म के बारे में प्रचार का केंद्र है गीता प्रेस। गीता प्रेस ने जो वैदिक साहित्य या भारतीय जीवन दर्शन के मूल्यों पर आधारित ग्रंथ हैं, पुराण हैं, सबको उन्होंने छापा, लेकिन वेद को उन्होंने अब तक नहीं छापा क्योंकि उनके समक्ष वेद की जो पांडुलिपियां आईं उसमें एक रूपता नहीं थी, और उसी एक रूपता न होने के कारण उन्होंने उसका अपने यहाँ आज तक जो है वो प्रकाशन नहीं किया। क्योंकि अगर वे भी उसका प्रकाशन कर देंगे तो यह मान लिया जाएगा कि जितना जो कुछ है उन्होंने जो छाप दिया है वही सत्य है, क्योंकि उनकी बड़ी मान्यता है। तमाम प्रकाशन बम्बई से हैं और भी अनेक स्थानों से हैं, वे लोगों ने छापा है, लेकिन आपस में जो छापे गए साहित्य हैं या ग्रंथ हैं उनमें एक रूपता नहीं है। उनके अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग बातें उन्होंने कहा है। तो जब अलग अलग बातें हैं तो उसको छाप करके वे क्यों उस पाप में या उस तरह की बात में पड़ें। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें कि हमारे भारतवर्ष में मुगल आए तो उन्होंने जो अपना इतिहास लिखा उसी को हम भारत का इतिहास मानते हैं, और उन्होंने वही इतिहास लिखा जितना वो जानते थे, जितना उन्होंने देखा था। भारत तो अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आसाम तक फैला हुआ है, रामेश्वरम तक फैला हुआ है। जहाँ वो जा नहीं पाए वहाँ के बारे में उनको क्या ज्ञान था, तो उन्होंने अपने हिसाब से बाबरनामा रहा हो या कई उनके
अमीर खुसरो और तमाम सारे लोग थे, उन्होंने लिखा। और जो लिखा वो जब भारतवर्ष को जानते ही नहीं थे तो भारतवर्ष के बारे में जो उन्होंने लिखा वो कहाँ तक सत्य होगा, ये तो आप कल्पना कर ही सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो भारतवर्ष में इतिहास हमको मिलता है और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा खुदाई से ही मिलता है, जिसकी तमाम शाखाएं पूरे भारतवर्ष में फैली हैं। लेकिन वो ऐसी लिपि में लिखा गया है कि उसको हम और आप या भारतवर्ष के विद्वान पढ़ने में कामयाब नहीं हुए। तो भारतवर्ष का कोई इतिहास जो है हमारे विद्वानों द्वारा लिखा गया नहीं है। जो भी भारतवर्ष का इतिहास मिलता है वो है जो ह्वेनसांग, जो चीनी विद्वान आए थे, जो अफ्रीका आपके अरब के विद्वान आए थे, या तमाम बहिरागत विद्वान आए थे, उन्हीं के द्वारा जो लिखा गया इतिहास है वही मिलता है। अब आप लोगों के समक्ष हम बात वेदों की रखना चाहते हैं कि वेदों में कितना घालमेल किया गया है। आप सब लोग जो भी भारतीय दर्शन को थोड़ा भी जानते हैं वे प्रयागराज को तो अवश्य जानते हैं। यह कहा जाता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती यह 3 नदियां मिलकर के प्रयागराज संगम बनाती हैं। ऐसा हमारे जितने भी पुराण हैं, जितनी स्मृतियां हैं, जितने भारतीय जीवन मूल्यों को लिखने वाले लोग हैं, कालिदास से लेकर के और आधुनिक लेखक तक सब यह मानते हैं कि भारतवर्ष में प्रयागराज है और प्रयागराज 3 नदियों से मिलकर के बना है। लेकिन जो बहिरागत षड्यंत्र हुए वह चाहे अंग्रेजों के काल में हुए या इस्लाम काल में हुए, उन्होंने हमारे स्मृतियों में, यहाँ तक कि मनुस्मृति में इतना जो है छेड़छाड़ किया और उन्होंने तमाम नई नई बातों को इंटरपोलेट कर दिया, नए नए श्लोक जोड़ दिए। अब हम एक श्लोक की बात आप लोगों के बीच में करना चाहते हैं। आप सब लोग सरस्वती नदी के बारे में जानते हैं, ऐसा भी जानते हैं कि सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त नदी हो गई है और उसकी चर्चा जो है वो वेदों में भी आती है और उपनिषद में भी आती है। अब एयम सुसो विशाखा इव युजता सानु गिरिनाम वनिषे भिरुमिमम पर्वताग्नि भावसे सुभिक्तिभि सरस्वती विभासिमा धीमहि। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती नदी इतने विशाल वेग जल वाली नदी थी कि उसके प्रवाह से बड़े बड़े पहाड़ ऐसे टूट जाते हैं जैसे मनुष्य जो है कमल दल को मींज करके समाप्त कर देता है। इसी तरह सरस्वती नदी की धारा जो है वह इतनी प्रवाहमान थी, ऐसा वेदों में चर्चाया है। मैं वेद की बात कर रहा हूँ। और उसके बारे में ये कह दिया जाता है कि जो सरस्वती वो किसके मुंह से कहलवाया जाता है, वो मनु महाराज के मुख से कहलवाया जाता है। जरा मनु स्मृति में जो बात आई है आप लोगों के सामने हम रखना चाहते हैं। उसमें उन्होंने कहा है, मनुस्मृति में भारतवर्ष की उत्पत्ति के विषय में एक श्लोक जो है सरस्वती नदी का जिक्र आया है मनुस्मृति में।
उसमें वो कहते हैं सरस्वती सरस्वती दिशा द्वत्वरः देवानां धयो यंत्रम तवदेव निरतं देशम ब्रह्मावर्तम प्रकाशते। भावार्थ ये है कि सरस्वती और दृशादति नदी के नाम, नदी के बीच ईश्वर में भूमि निर्मित की तथा इस स्थान को उन्होंने ब्रह्मावर्त नाम दिया। उनका कहना है कि जो सरस्वती नदी थी वह प्रयाग क्षेत्र में नहीं आती थी, वह ब्रह्मावर्त नदी, ब्रह्मावर्त क्षेत्र माने आज के सिंध की ओर जाती थी और सिंध होकर के वह जो है वो वहाँ समुद्र में मिलती थी। आगे इसका जो अर्थ आया है कि भूवैज्ञानिकों का कहना है कि उस समय काल में सरस्वती नदी वर्तमान हरियाणा राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से होती हुई बहावलपुर, जो आजकल सिंध माने पाकिस्तान से गुजरती हुई गुजरात के कच्छ की खाड़ी में जा मिलती थी। इसके तट पर अनेक नगर व कस्बे थे। उत्तर भारत की एक बड़ी नदी सरस्वती के आसपास निवास करती थी। वहीं पर वेद रचे गए, दूसरे ग्रंथों का सृजन हुआ। ऐसा कहते हैं कि सरस्वती नदी जो है वो बहावलपुर सिंध हो करके, हरियाणा बहावलपुर सिंध हो करके और जाकर के कच्छ नदी में समुद्र में गिरी थी। लेकिन जो हमारे जो जनश्रुति में चर्चा है, पुराणों में चर्चा है, वेदों में चर्चा है, समस्त ऋषियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने भगवान राम से भी कहा है त्रेता युग में उस नदी के बारे में इन लोगों ने इस तरह का वितंडावाद खड़ा कर दिया है। उसमें गलत चीज़ों को प्रवेश करा करके कि सरस्वती नदी तो प्रयाग में आई ही नहीं। आप सब लोग, जो लोग बदरिका आश्रम गए हैं, वे सब लोग जानते हैं कि बद्रिका आश्रम मंदिर जो है उसके बगल का गांव माणा गांव है और उसी माणा गांव में ही हमारे जो वेदव्यास ऋषि हैं, जिनको बदरिका भी कहा जाता है, जिनके नाम पर ही उनका दूसरा नाम वेदव्यास है, और वहीं बगल में गणेश जी का मंदिर है। मंदिर के जाने के पूर्व ही वहीं सरस्वती नदी जो है वो बहती हैं और सरस्वती नदी वहीं जो है मंदाकिनी में मिल जाती हैं। कोई भी जाकर के देख सकता है, ऐसा वहाँ लिखा हुआ भी है। और अगर आप ये कहें कि तो हम गए थे तो उसको हमने उसकी फ़ोटो भी खींचा है, हम आपको उसकी फ़ोटो भी प्रेषित कर सकते हैं अगर आप कमेंट में मांगेंगे तो। और मैं तो आग्रह करूंगा कि इतना बड़ा कार्य नहीं है, यह कार्य जो है अगर आप अपने से करेंगे तो जो है वो धन्य हो जाएंगे। और वहीं पर जो है वो मंदाकिनी नदी में जाकर के मिल जाती हैं और मंदाकिनी ही गंगा बनती हैं। तो गंगा, यमुना, सरस्वती जो हैं वो तीनों प्रयागराज में कैसे नहीं आएंगी, वो तो आती ही हैं। लेकिन चाहे मैक्स मूलर का बनाया हुआ वो जो कलकत्ता में उनका बहुत बड़ा केंद्र है, जो भारतीय दर्शन का अध्ययन करके
और भारतीय दर्शन में, भारतीय साहित्य में तमाम तरह की बातें उन्होंने, बहुत बड़ा उनका केंद्र है, कलकत्ता में है। मैं तो सरकार से यह मांग करता हूँ कि आज की सरकार को इस बात को सुनना चाहिए, क्योंकि वह सनातन धर्मावलंबियों की मददगार मानी जाती है, कि समर्थक मानी जाती है, कि वो सनातन सरकार है। उसको चाहिए कि जो कलकत्ता में उनका केंद्र है, उस केंद्र का कि तमाम जो है वो केंद्र बना करके, चाहे उसके अंडर में या उससे अलग, उसके पैरेलल जितने भी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग के केंद्र हैं, या हमारी जो धर्म नगरियाँ हैं, वहाँ पर जो है उसके केंद्र बनावें, और हमारे जो वेद उपनिषद और तमाम सारी चीज़ें, पांडुलिपियाँ हैं, उस पर अध्ययन हो, और उस पर जो है एक मत हो कि वास्तव में वास्तविक वेद कौन है। और अगर वास्तविक वेद उपनिषद आ जाएंगे तो हमारा जो गीता प्रेस है, जहाँ अभी कुछ दिन पहले उसके 100 वर्ष या कितने वर्ष पूरा होने पर भारत के प्रधानमंत्री महोदय गए थे उसको प्रशस्ति पत्र देने के लिए, तो वह जो है हमारे वेदों को अपने प्रकाशन से प्रकाशित कर सके, क्योंकि जो वेद तमाम सारे लोगों ने छापे हैं उनमें जो विभिन्नता है, उन विभिन्नताओं को ठीक वैसे ही किया जा सके जैसे जितनी भी स्मृतियों में जो विसंगतियाँ थीं, उन विसंगतियों को ठीक करने के लिए वादरायण माने वेदव्यास ने सबको एक किया था, और एक करके उन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की थी। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से कोई व्यवस्था हमारी सरकार बनावे, और हमारे वेदों में जो विभिन्नता है वह एक रूपता हो जाए, और वह एक रूपता होगी तभी सनातन धर्म के बारे में लोगों की दृष्टि साफ होगी। ऐसी मेरी मांग है। अब मांग तो हम कर सकते हैं, मानना न मानना उनका काम है, लेकिन हमारी ऐसी इच्छा है और हम जैसे लोगों की भी इच्छा है। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि सरस्वती नदी प्रयाग से निकली थी, प्रयाग से होकर के बांग्लादेश या जाकर के पश्चिम बंगाल में समुद्र में मिली थी, गंगा सागर में मिली थी, या कच्छ में मिली थी, गंगा सागर में मिली थी, या कच्छ की खाड़ी में सरस्वती विलीन हुई थी। यह बात जो है वो भारतीय साहित्य में, भारतीय जीवन दर्शन में स्पष्ट हो सकेगी। दूसरी बात जो हम आप लोगों के बीच में कहना चाहते हैं, ये तो बात हो गई वेद की। अब बात उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ की आती है। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ बने, और ब्राह्मण ग्रंथ में हम आप लोगों से बहुत तो नहीं कुछ कहना चाहते, लेकिन ये कि जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ बने हैं, उन ब्राह्मण ग्रंथों में तमाम सारी मर्यादाएं हैं। वह ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो इसलिए बनाए गए कि जो वेद हैं उसमें जो है वो केवल जो है वो देवताओं के प्रसन्न करने के लिए मंत्र हैं, लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वे जो हैं वह किस प्रकार से उन देवताओं की पूजा की जाए उसके लिए है। उसमें जो है देवताओं के पूजन के विधान
किस प्रकार से किस देवता को कहाँ पर बैठाया जाए, कैसे उनका हो, उसका एक उन्होंने प्रोसीजर, दैट इज अ प्रोसीजर ऑफ रिचुअल्स। अगर आप अंग्रेजी में कहेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे कर्मकांड हैं उनका पूजा किया जाए, तो देखिए रिचुअल्स में तो सबसे पहले ये होता है कि हमको स्नान करना चाहिए। जो भी जातक हो उसको स्नान करना चाहिए। तो स्नान संध्या जपश्चैव देवतानांच पूजनम विश्व देवता था आतिथ्यम खट कर्माणि दिने दिने। हमको जो है नित्य स्नान करना चाहिए, जप करना चाहिए, देवताओं का आवाहन और पूजन करना चाहिए, विश्व देवा तथा आतिथ्य का सत्कार करना चाहिए। इस प्रकार से हमारे खटकर्म बताए गए हैं। ये खटकर्म जो है समस्त सनातन धर्मियों का, या जो पूजा पाठ में रुचि लेते हों, सनातन धर्म को करने वाले हों, उनको करना चाहिए। तो स्नान कैसे करना चाहिए? जितने भी तीर्थ हैं उनका जो है अपने जल में जो है आवाहन करना चाहिए। नदी स्नान तो सबसे श्रेष्ठ स्नान माना गया है, लेकिन सारी नदियां तो एक नदी में आ नहीं सकती। लेकिन उन्होंने मंत्र बनाया है कि पुष्करादि तीर्थानि गंगाधा सरितस्तथा आगच्छ पवित्राणि स्नान काले सदा मम। उनका कहना है कि जितनी भी नदियां हैं वे सब आकर के इसमें सन्निहित हो जाएं, जिससे मेरा स्नान जो है वो हो सके। अब स्नान का समय उन्होंने बताया है भाई, जब पूजा पाठ है तो उन्होंने कहा उत्तमम तो सनश्छत्रम लुप्तानम च मध्यमम सबित युदिते भूपा ततो हीनाम प्रकीर्तिता। उन्होंने 3 तरह के स्नान बताए हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं ऋषि लोग, उसको ऋषि स्नान कहते हैं। 3:30 से 4:30 बजे तक। अब वो स्थान पर समय जो है वो अंतर होता है, घड़ियों में दिनमान अलग अलग होता है। उस हिसाब से अपना निकाल करके जो ऋषि परंपरा को मानने वाले हैं उनको 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में स्नान करके अपना नित्य कर्म करना चाहिए। और दूसरा उन्होंने मनुष्य स्नान बताया, 4:30 से लेकर के 6:30 बजे के बीच में सूर्योदय के पूर्व तक स्नान करना चाहिए। यह तो मनुष्य स्नान बताया है। और राक्षसीय सूर्योदय के बाद जो स्नान करते हैं उसको राक्षसीय स्नान कहते हैं। ऐसा नहीं है कि स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन वह उतना उत्तम स्थान नहीं है। इसलिए जो है फिर उन्होंने उसमें बताया, हम आपको केवल क्या है ब्राह्मण ग्रंथ उसमें बता रहे हैं, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। प्रातरुत्थाय यो विप्रो प्रातः स्नायी भवेत् सदा 7 जन्म कृतं पापम त्रिभिवर्षे व्यपोहते शतविहाय भोक्तव्याम सहस्त्रम स्नान समाचरेत् लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्ता हरिम भजेत्। यह जो है स्नान का नियम बताया है। उन्होंने बताया है संध्या पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। यह है ब्राह्मण ग्रंथ, जो वेद, जो हमारे ऋग्वेद हैं उनको वो और ब्राह्मण ग्रंथ मिलकर के हमारे वेद बनते हैं। अब संध्या की भी बात आती है। संध्या जो है और जितने भी पूजन हैं, चाहे जिस देव के पूजन हो, उस पूजन के पहले हर व्यक्ति को प्राणायाम करना पड़ता है, करना चाहिए। और यह हर पुस्तक में, जितनी भी धार्मिक पुस्तक है उसमें दिया हुआ है। लेकिन कोई
नाक बंद कर लेता है, कोई कान छू लेता है, कोई कोई, वो केवल आपको प्राणायाम का करने के लिए निर्देश है और पूरा प्राणायाम करना चाहिए। बिना प्राणायाम किए आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये कि आप किससे बात कर रहे हैं, बात उससे कर रहे हैं जो एक शब्द आता है अपने उदर पूर्ति के लिए कर रहा है। लोग बुरा न मानेंगे, इसको जो है उर्दू में तनख्वाह के लिए काम करता है, वेतन के लिए काम करता है, वेतन भोगी के रूप में काम करता है। इतना करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा के लिए काम करता है। भाई उससे नहीं हो सकता। जो इस कार्य को ईश्वरी कार्य समझ करके, ईश्वरी विधान समझ करके, बिना किसी लालच के कर रहा है वही कर सकता है, और बाकी से अपेक्षा करना व्यर्थ है। क्योंकि बाकी के लोग तो 7 दिन में आपको श्रीमद् भागवत सुना देते हैं, 7 दिन में आपको देवी भागवत सुना देते हैं। जितना दुनिया के भागवत और जितने पूजा पुराण हैं सब बता देते हैं कि हम 7 दिन में कर देते हैं। जो कि आपको हमने भागवत के बारे में जैसा हम चर्चा कर रहे हैं, और श्रीमद् भागवत वही में अधिकांश वही बातें हैं जो महाभारत में आई हैं। हम ये नहीं कहते कि उसी का पृष्ठपोषण है, लेकिन यह बात तो सत्य है कि ऐसा कहा गया है, विद्वानों का कहना है कि जो बात महाभारत में नहीं है वह दुनिया में कहीं नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है कि महाभारत में जो कुछ है वही श्रीमद् भागवत में भी है, उससे अलग कुछ नहीं है। लेकिन ये अपनी अपनी मान्यता है। जो जितना करता है वो ठीक है, उसका हम विरोध नहीं करते। लेकिन वह जो इस कार्य के लिए समर्पित व्यक्ति है, वह अपना ध्येय समझ करके काम कर रहा है। वह किसी वृत्तधारी के रूप में कार्य कर रहा है ऐसा नहीं है। वही उसको कर सकता है और उसी से अपेक्षा भी करना चाहिए। और वह जो है जन सामान्य को उपलब्ध भी होने वाले नहीं हैं। जिसको इसमें निष्ठा हो और जो वो यह करना चाहे, क्योंकि हर चाहे जो भी पूजा की पुस्तक हो उसके पहले जो है वो योग नियोग और तमाम सारी बातें जो हैं उस पुस्तक में उपलब्ध हैं, उसको उसे करना चाहिए। यह मेरी उसको उसके प्रति जो है। अब जो बात हम आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं, हालांकि वह बात इस तरह की है कि बहुत गंभीर है और बात करने में भय भी है। और किसी दूसरे का भय हो या न हो, लेकिन अपनी अंतरात्मा का ही भय है। क्योंकि कहीं कुछ हम ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, हमारे सनातन धर्म पर बहुत सारे कुठाराघात हुए, और यवनों के आक्रमण के पहले हमारे यहाँ जब प्रिंटिंग प्रेस था ही नहीं और पांडुलिपियाँ जो थी वो कुछ स्थानों पर थी, सब जला दी गई। तो उसके बाद जब उनका शासन है तो जैसा चाहे शासन चलावें। राजा कालस्य कारणम महाभारत में है, जैसा राजा चाहेगा प्रजा को वही करना पड़ेगा, वही करता आया है और करता रहेगा।
हम बहुत स्पष्टता के साथ कह देते हैं, कहना चाहते हैं कि अगर भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती तो न तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता और न श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होता। अब उनका शासन था, सनातन धर्मी समर्थकों का शासन था, और जब शासन था तो उनके पक्ष में वायुमंडल था और उनके पक्ष में कार्य करने वालों पर किसी भी तरह का अनैतिक दबाव नहीं था। उन्होंने निर्णय कर दिया, सरकार की ओर से भी समर्थन मिला, भव्य मंदिर बन गया। और जब तक सरकार नहीं थी तब तक न जाने कितनी बार कार सेवा हुई, क्या निकला? केवल कुछ लोगों की जान गई और जगह जगह एक आक्रोश फैला, इसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। तो जब भारतवर्ष में यवन आए तो भारतीय मंदिरों पर, भारतीय साहित्य पर, भारतीय जीवन दर्शन पर, भारतीय ग्रंथों पर, भारतीय पुराणों पर, भारतीय उपनिषदों पर तमाम सारे प्रहार हुए। और ऐसे ऐसे प्रहार हुए कि सब आपके सामने है। बहुत क्षमा के साथ कहना चाहते हैं कि हमारे पुराणों में, और पुराणों से ही सारा रामायण बना है, जितनी भी राम कथाएं हैं, कृष्ण कथाएं हैं, सब पुराणों पर ही आधारित हैं, केवल एक रामायण को छोड़ करके। क्योंकि जब, लेकिन हम ये क्यों कहते हैं कि उसके पहले पुराण नहीं था? क्योंकि जब वेद था और सारी चीजें थीं तो पुराण भी था। निगमागम ये शब्द आता है, वेद पुराण की रक्षा का दायित्व तो भगवान श्री राम के जमाने में भी था, त्रेता युग में भी वेद थे। तो जब भगवान की का प्राकट्य हुआ था तो वह प्राकट्य जो है वो वेद धेनु सुर संत हित लीन मनुजा अवतार, उन्होंने जो अवतार लिया था इन सब लोगों की रक्षा के लिए लिया था, ऐसा चर्चा आता है। और भगवान श्री राम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो वेद सम्मत न हो, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन हमारे साहित्य में, हमारे जो धार्मिक साहित्य हैं, उसमें ऐसी ऐसी बातें चला डाल दी गई हैं कि जो वेद विहित नहीं है। और वेद विहित नहीं है और हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं उनके हाथ से करा दी गई हैं, तो यह बहुत बड़ा षड्यंत्र मालूम पड़ता है। षड्यंत्र है या नहीं है, हम तो अपनी जो भावना है वही व्यक्त कर रहे हैं। वेदों में आया है कि ब्राह्मण की हत्या नहीं होती, ब्राह्मण की हत्या किसी भी रूप में नहीं होती, ब्राह्मण को दंड न दिया जाए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्राह्मण दंड से अलग नहीं है। लेकिन ब्रह्म हत्या जो है, अगर ब्राह्मण की हत्या होती है तो ब्रह्म हत्या होती है। और भगवान जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कैसे ब्रह्म हत्या? लेकिन हमारे जो धार्मिक साहित्य है उसमें परकियों ने, खास तौर से अंग्रेजों ने, मैक्स मूलर ने या उनका
जो कलकत्ता वाला केंद्र है, उसने हमारे पुस्तकों में, हमारे ग्रंथों में इस तरह की बात जो है डलवा दिया है, जिससे जो है वेदों की मान्यता और पुराणों की मान्यता, स्मृतियों की मान्यता पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। और अगर आप उसको बहुत गंभीरता से अध्ययन करेंगे तो वो सब स्पष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री राम के हाथ से ऐसा कहा जाता है कि रावण की हत्या कराई हुई। यह बात जो है आपके समक्ष हम रखना चाहते हैं, और ये बात जो है मैं ऐसे ही नहीं कहना चाहता हूँ। यह बात हम आपके समक्ष जो है वह रामायण के माध्यम से कहलाना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने जब रावण से युद्ध कर रहे थे, और रावण जो है वह जो है वो घायल हो गया। जब घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा, मतलब इसका ये है कि वो भगवान श्री राम से हार गया। जब हार गया तो भगवान राम ने यह त्रयाधिक सर्ग में पेज नंबर 521 युद्ध कांड सर्ग में है, और इसमें जो है श्री राम का रावण को फटकारना और उसके द्वारा घायल किए गए रावण को सारस का रणभूमि से बाहर ले जाना। जब कोई युद्ध में परास्त हो जाता है तो एक आदर्श व्यवस्था, कोड ऑफ कंडक्ट के तहत युद्ध हो हमेशा लड़े गए हैं। महाभारत भी हुआ था तो रात्रि में युद्ध नहीं होता था। यह जो है भीष्म के द्वारा बनाया गया नियम था, और भीष्म पितामह जब तक रहे तब तक उन्होंने रात को युद्ध बंद करा देते थे। लेकिन जब भीष्म पितामह हटे तो वह मानदंड तोड़े गए। लेकिन भगवान श्री राम के ज़माने में वह कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, हम बहुत छोटी सी बात आप लोगों के जीवन में आई हैं। आप लोग कबड्डी खेलते थे बचपन में, और जो पकड़ लिया जाता था उसको कहा जाता था ये मर गया, और जब मर गया तो फिर वो जो है वो बाहर हो जाता था, मतलब वो पराभूत हो जाता था, और जो पराभूत हो गया वो अलग कर दिया। ब्राह्मण के हत्या का विधान नहीं होता था। ब्राह्मण की हत्या कर दी जाएगी तो ब्रह्म हत्या लगेगी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो है 50-60 वर्ष तक समाज के लिए अध्ययन करता है, अनुसंधान करता है, समाज के लिए कोई नई नई चीज देता है। और रावण ने तो अब दीर्घ सूत्री होने के नाते उसके साथ ऐसा हुआ नहीं। उसने कहा था कि सोने में जो है सुगंध पैदा करूंगा, कर सकता था। उसने कहा था स्वर्ग में हम सीढ़ी बनाएंगे, असंभव कार्य उसके लिए नहीं था। वह ऐसा व्यक्ति था जो वायु को पकड़ लेता था, समस्त देवताओं को पकड़ लेता था,
इतनी शक्ति थी। वो सब वैज्ञानिक दृष्टि थी, सब अध्ययन का प्रकरण था। और आपको हम बता दें कि जो उसने स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की बात उस समय करी थी, आज से इतने हजार साल पहले, अगर वह जीवित होता है या जीवित न होता तो ये जो आज स्वर्ग में सीढ़ी लगा दी गई है, चांद तक लोग जा रहे हैं, ये एलिवेटर लगाए जा रहे हैं, स्वर्ग में लोग जा रहे हैं, ये संभव होता? मेरी समझ से, मेरे ज्ञान के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण को जिस रूप में मारा जाना बताते हैं, नहीं मारा। मैं गलत हो सकता हूँ, अगर गलत हूँ तो मैं समाज से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर वह ज्ञान जो है नष्ट हो गया होता तो यह एलिवेटर व्यवस्था कैसे बनती? वह शोध, वह अनुसंधान कहीं न कहीं था, तभी APJ अब्दुल कलाम पैदा हुए। अगर न होते, वह ज्ञान विधान और वो ग्रंथ न होते तो कैसे नए नए वैज्ञानिक पैदा हुए होते, और कैसे ये जो हमारी पेट्रियाट मिसाइल और दुनिया भर की नई नई चीज़ें बनी हैं। ये कोई नई चीज़ें थोड़ा न, ये वेद काल से आज तक की सनातन परंपरा से आया हुआ ज्ञान है। और अगर जो है यह ज्ञान पुस्तकों में संरक्षित नहीं रहेगा, उस समय तो पुस्तक नहीं थी, उस समय जो है लोगों के दिमाग में ही था, और अगर वो जो है उनके साथ नष्ट हो गया होता। हाँ, जो लोग आज भी जानते हैं, कहीं नौकरी पेशा में रहे हैं, तो एक शब्द आता है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, नौकरी से पृथक्करण। अगर कोई भी सरकारी नौकर कोई कदाचार करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, जो उसके ड्यूटी के विपरीत है, तो उसे चार्जशीट दिया जाता है। चार्जशीट दिया जाता है, उससे कारण पूछा जाता है, और उसके कारण से संतुष्ट न होने पर जो कमेटी है उसे जो है वो डिसमिसल की सज़ा देती है, नौकरी से निकाल देने की सज़ा होती है। और डिसमिसल अमाउंट्स, पनिशमेंट ऑफ डिसमिसल अमाउंट्स टू डेथ सेंटेंस। नौकरी से निकाला जाना, किसी का सेवा से पृथक कर दिया जाना, वैसे ही है जैसे किसी को मृत्यु दंड दिया जाए। तो यह भगवान श्री राम के ज़माने में न होने की कोई बात नहीं थी, वह थी। और इसकी पुष्टि जो है, जो मैं बात कह रहा हूँ, अपने तर्क की पुष्टि जो है, हम महाभारत से करते हैं, क्योंकि महाभारत में तो हर चीज़ आई है। यह प्रकरण आया कि हर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबको दंड दिया जा सकता है, पर ब्राह्मण को कैसे दंड दिया जाएगा? अगर ब्राह्मण को दंड दिया जाएगा तो उसको जो है वो ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। तो भीष्म पितामह ने कहा, ये बहुत छोटी सी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है? कहा कि उस ब्राह्मण को जो कदाचार करेगा उसे राजसभा में बुलाया जाएगा और उसके समक्ष उसके द्वारा की गई समस्त गलतियों का, सारे प्रकरणों को रखा जाएगा और समाज के सामने उससे उसका उत्तर मांगा जाएगा, और असंतोषजनक उत्तर होने पर उससे जो है ये कहा जाएगा, उसको जो है उसकी भर्त्सना की जाएगी, और भर्त्सना करने के बाद कहा जाएगा कृपा करके आप मेरे राज्य से बाहर चले जाइए। यह तो मृत्युदंड से भी कठिन कार्य है भाई, उसकी रोजी रोटी ही समाप्त, कुछ वो कर ही नहीं पाएगा। लेकिन यह बात इसलिए थी कि उसके द्वारा जो उपार्जित ज्ञान था वह भले हमारे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन समाज के लिए वह किसी न किसी को, अपने बच्चे को ही, अपने किसी रिश्तेदार को ही वो ज्ञान जो है वह हुनर दे के जाएगा
कम से कम वो हुनर तो जीवित रहेगा। इस नाते जो विद्वान थे ऐसे लोगों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, और इतना कड़ा था कि अगर कोई ऐसा कर देगा तो। लेकिन ये हमारे जो बहिरागत लोग हैं, उन्होंने हमारे जो धार्मिक ग्रंथ में जिस तरह की बातें करा दिया है। अब एक बात और आप लोगों के सामने हम चर्चा करना चाहते हैं, और वह जो है वो वाल्मीकि रामायण से ही है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रकरण जो है शंभूक वध की आती है। शंभूक नाम का एक जो है वो था, वह यज्ञ कर रहा था। यज्ञ किस बात की कर रहा था? उसका यज्ञ जब भगवान ने उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैं यज्ञ कर रहा हूँ, सशरीर मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। पूछा उनसे कि तुम कौन हो, तो बाद में उसने कहा मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, मैं शूद्र हूँ। अरे भाई, स्वर्ग कोई सशरीर आज तक गया है? एक व्यक्ति ने प्रयास किया था, उसका नाम त्रिशंकु था, और त्रिशंकु की क्या हाल हुई है? त्रिशंकु की हाल ये हुई है कि उन्होंने राजा वशिष्ठ थे उनसे कहा कि हम इस तरह का यज्ञ करना चाहते हैं कि हमको जो है आप स्वर्ग में सशरीर पहुंचा दें। वशिष्ठ ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ संभव नहीं है, ये नियम विपरीत है। उनके पुत्रों के पास गए, वशिष्ठ के पुत्रों ने भी डांट के उसको भगा दिया। तब फिर किसी और के पास गए, आपस में उनकी प्रतिद्वंदिता चलती थी। उन्होंने उनको भेजने का प्रयास किया और सशरीर उनको भेज भी दिया, पर आधे रास्ते से वे वापस आ गए। कहते हैं कि उनके मुंह से जो राल निकलती है उसी से कर्मनाशा नदी बनी है। बात जो भी हो, तो जो बात जो है नियम के विरुद्ध है, उसको कोई कैसे कर सकता है? नहीं करना चाहिए, और हो भी नहीं सकता। सशरीर कौन आज तक गया है? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसका सूक्ष्म शरीर ही स्वर्गलोक में है, उसकी कीर्ति ही जाएगी, ऐसा नियम है। लेकिन इस तरह से उसको डाल दिया गया है हमारे रामायण ग्रंथ में कि उसको तो भगवान श्री राम ने इसलिए मार दिया कि शूद्र होके यज्ञ कर रहा था। अब बात क्या थी और बात कहाँ पहुँचा दी गई? अरे भाई, भगवान राम के पिता, जिनका नाम राजा दशरथ था, भूल से उन्होंने एक घटना कर दी थी, और वो घटना ये थी कि कोई अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहा था सरोवर के पास। जल पीते समय, जल पीने के लिए गए थे, अपना कमंडल भर रहा था। तो कमंडल भरते समय आवाज़ ऐसी आई कि उन्हें लगा कि कोई मुर्ग जो है पानी पी रहा है। उन्होंने तीर चला दिया, और उस तीर से जो है उस व्यक्ति की हत्या हो गई। और उसके माता पिता ने श्राप दिया कि जाओ, जिस तरह से हम अपने पुत्र के लिए के वियोग में जो है ऐसा कर रहे हैं, वैसे ही आप भी अपने पुत्र के वियोग में ऐसा करिए। अरे भाई, अगर
ऐसा उनको करना होता किसी शूद्र होने के नाते। क्योंकि आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उनसे पूछा कि तुम कौन हो। राजा दशरथ ने पूछा, जाकर के बताया, तो बताया कि मैं जो हूँ वो फला हूँ और ये जो मेरी पत्नी है वो शूद्र है और उससे पैदा हुआ ये। उनके श्राप को, ऐसे व्यक्ति के श्राप को तो वो मान लेते हैं, वो अभी तो शूद्र का ही, और यहाँ पर न मानते। अगर मारा है तो इसलिए मारा है कि आप जो है नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात जो इसमें उन्होंने कहा है, ये उत्तरकांड के पेज नंबर 574-75 में बात आई है आपके वाल्मीकि रामायण के। उसमें कहा है कि उन्होंने अपनी तलवार निकाला और उसका सर काट दिया, शंभू का वध कर दिया। भगवान श्री राम जो हैं वो धनुष बाण का प्रयोग करते थे। हर जगह उनके हाथ में जो है वो किसी की का वध करना होता था, कहीं करना होता था, तो ये पहला स्थान है जहाँ तलवार निकाली और काट दिया। हमें ऐसा लगता है कि उसी कालखंड में अंग्रेजों और यवनों के वो जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना है कलकत्ता का, उसके दुरभिसंध से यह सब सारी चीजें हमारे रामायण में घुसेड़ दी गई हैं। यह मेरा नहीं है, ऐसा मेरी मान्यता है। और सत्य जो है यह तो जब समाज इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगा तब उसके समझ में आएगा। क्योंकि मैं तो समाज के सामने तर्क रख सकता हूँ और इसका अंतिम निर्णय जो है जनता जनार्दन करेगी। जनार्दन माने भगवान करेंगे, वही सबसे वरिष्ठ जो है वो न्यायाधीश हैं। तो जो कार्य न्यायाधीश का है वह मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। तो आज के अवसर पर कुछ इस तरह से हमारे वेदों में, उपनिषदों में जो कॉन्ट्राडिक्शंस इन लोगों ने घुसेड़ दिया है उसकी चर्चा करते हुए आज इतना ही करते हुए, क्योंकि बातें बहुत गंभीर हैं, बहुत लंबी, बहुत दूर तक जाने वाली हैं। और अगर मेरे मुख से इस तरह की कोई बात आ गई है तो हम आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हैं, क्योंकि हम ऐसा महसूस करते हैं और ऐसा समझते हैं कि आप हमें माफ़ कर देंगे क्योंकि आप बहुत उदार हैं। यह तो हमने एक विषय उठाया है। यह सारे विषय जो है सनातन समाज को कमज़ोर करने के लिए बहुत बड़े षड्यंत्र हैं और इसका बहुत प्रभाव हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। इसी की आड़ में हमारे यहाँ भारतवर्ष की जो न्याय प्रणाली थी उसको वह सम्मान नहीं रह गया जो शुरू से सम्मान था। क्योंकि तमाम सारे लोग टिप्पणी करने वाले समाज में आ गए हैं। हम भारतीय न्याय व्यवस्था पर कोई बात नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था में मनुस्मृति में जो बात आए हैं, जो आई है, अगर उसको भी समाहित किया गया होता तो बार और बेंच, न्यायाधीश और वादकारी और वकील, अधिवक्ता, यह भी जो है वो नैतिक गठबंधन से बंधे होते और उसका मर्यादा पूर्वक ठीक वैसे ही पालन कैसे करते
जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किसी प्रकरण में जब उन्होंने महसूस किया कि यह करना आवश्यक है, तो अपनी भार्या को भी घर से क्या किया था वो आप सब जानते हैं। उसको हम अपने मुख से नहीं कहना चाहते, क्योंकि तुलसीदास जी ने नहीं कहा। अब बाबा तुलसीदास पर तो हमको कुछ कहने का ना अधिकार है ना हमारी सामर्थ्य है, लेकिन एक बात चलते चलते मैं कहना चाहता हूँ कि क्या बात थी कि उन्होंने भगवान श्री राम पर इतनी बड़ी बात लिखी, और काशी का जो विद्वत परिषद था, विद्वत परिषद माने ब्राह्मण होता है, वे क्यों विरोध करते थे? कोई न कोई कारण रहा होगा ना, क्योंकि इन्होंने भी अपने ग्रंथ में इस तरह की बात किया है कि भगवान श्री राम ने मारा और रावण का सिर जो है मंदोदरी की गोद में आ गया। अगर यह बात मान ली जाए कि इस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम ने उनको मारा कि उनका सिर कट करके मंदोदरी के गोद में आ गया, माने मर गए, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को किसके पास भेजा था? ज्ञान लेने के लिए। ये परस्पर विरोधी बात है कि नहीं है? यहाँ पर भगवान के ऊपर जो है बहुत बड़ा आक्षेप आता है कि नहीं आता है, जो नहीं आना चाहिए। यह बात कहने के पहले मेरी जीभ कट क्यों नहीं गई, लेकिन यह बात तो समाज को बताना ही पड़ेगा कि वहाँ का जो विद्वत परिषद था, ब्राह्मण समाज था, काशी का, वह भी काशी जो है ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था, है और रहेगा। भगवान शिव के त्रिशूल पर है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। यह समाज को बताना पड़ेगा कि क्या कारण है, और काशी के विद्वानों के पास ऐसा नहीं है कि उसका उत्तर नहीं होगा, जरूर होगा, वह उत्तर देंगे अगर मंच मिलेगा तो। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर इस तरह की घटना हुई है तो यह हिंदू समाज पर नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। और जो वेदों में वेद सिद्धांत हैं, स्मृतियों में वेद सिद्धांत हैं, उन पर बहुत ही गंभीर प्रयास हुआ है। आज के अवसर पर हम आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत का जो 10वां है, प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय का वाचन संस्कृत और हिंदी में कर रहे हैं। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए हम आप सब लोगों से करबद्ध क्षमा याचना करते हैं। और आगे जो है श्रीमद् भागवत में शौनकुवाच हत्वा सुरित स्पृधा आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मव्रतां वरिष्ठा सहानुजय प्रत्यक्रुद्ध भोजनम कथम प्रवृत्तम किम कारयसीततः सूतवाच वंशम कुरो वंश दवाग्नि निहतम सुरो हित्वा भवायनो हरि निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो दुष्टरम प्रीतिमना बभूव निशम्य वेश्मोक्तम तथा चुक्तो प्रवृत्ति विज्ञान विधूत विभ्रमा शशास गामिंद्रा इवाजिताश्रया परिद्यो पांतम अनुजानुवन्ति कामा ववर्षु पर्जन्य सर्वकामदुधामहि शिशुचु अस्मृज्जानगावापयशोध स्वती मुदा नद्या समुद्रा गिरया सवनस्पतिविरोधा फलन्त्योषधया सर्वा काम वृन्ता तस्वे
नद्यो व्याया क्लेशा देवभूतात्महेतवा अजात शत्रु भवनम जनन्तु राग कैचित् उत्तिष्ठा हस्तिनापुरे मासान कतिपायान हरे सुहृदा च विशोकाय स्वसूक्ष्म प्रियकाम्या। सौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आपने राज्य धन आदि के विषय में डाह करने वाले आतताई दुर्योधन आदि का वध करके धार्मिकों में श्रेष्ठता भोगों में प्रवृत्त न रखने वाले युधिष्ठिर आदि भाइयों के साथ राज्य करने में प्रवृत्त कैसे हुए और प्रवृत्त होकर उन्होंने आगे चलकर क्या किया। सूत जी ने कहा, है सौनक जी, आपने भक्तों के अभ्युदय को निरंतर भावना करने वाले संसार के संरक्षक जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण कुरुवंश रूपी दावाग्नि से दग्ध हुए कुरुवंश को परीक्षित की रक्षा द्वारा अंकुरित करके युधिष्ठिर को अपने राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके स्वयं प्रसन्न चित्त हो गए। भीष्म और भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें सुनकर के यह संपूर्ण जगत परमेश्वर के अधीन है, न कि स्वतंत्र, इस प्रकार के उत्पन्न तत्वज्ञान से मैं ही करता हूँ, इस तरह का मोह जिसका नष्ट हो गया, ऐसे राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों से सुशोभित होते हुए श्री कृष्ण का आश्रय लेकर समुद्र पर्यंत पृथ्वी का उस तरह पालन करने लगे जिस तरह इंद्र स्वर्ग का। उसके शासन काल में मेष खूब बरसता था, पृथ्वी अविलसित पदार्थों को यथेष्ट प्रदान करती थी और बड़े बड़े थन वाले गायें आनंदपूर्वक अपने दुग्ध से गौशालाओं को खूब सींचती थी। नदी, समुद्र, वनस्पति और लताओं से युक्त पर्वत तथा संपूर्ण औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में धर्मराज की इच्छा के अनुसार फलती थीं। अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में प्राणियों को मानसिक तथा शारीरिक रोग, शीतोष्णादि जन्य क्लेश तथा आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक किसी प्रकार के भी दुख कभी नहीं हुए। पांडवों को शोक शून्य करने के लिए तथा अपनी बहन सुभद्रा के हित की कामना से हस्तिनापुर में कई एक मास तक रहकर राजा युधिष्ठिर से सलाह करके उनकी आज्ञा लेकर तथा अभिवादन पूर्वक उनका आलिंगन करके भीम और अर्जुन से आलिंगित होकर तथा नकुल सहदेव से अभिवादित होते हुए श्री कृष्ण जी द्वारिका जाने के लिए रथ पर आरूढ़ हो गए थे। आमंत्र चाभ्य नुज्ञात परिस्वज्याभिवाद्यतम आरूढ़ो रथम कैश्चित् परित्वस्य को अभिवादिता सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रस्य युक्तसु गौतमो यमो वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रो मत्स्यसुताधवा न शेरे विभु महतो विरहं सांगु दंडवन सत्संगानु मुत्तं दुःखं गोहातु नोस हते बुध कीर्तिमानं यशो यस्य कृतदाकर्णरोचनं तस्मिन् स्थितं पार्थ सहेराविन्द्रहं कथं दशनस्पर्श सलां पश्य यनाशन भोजने सर्वे ते निमिषे क्षयस्तमनु दुतचेतसा वीक्षन्ता स्नेह संबद्धा विचेलुस्तत्र नरुद्धं तुद गलद्वाप मौकत्कण्ठ देवकीसुते निर्यात्य
गारोन्नदमिति श्यामन् धन्वश्री मृगं शंख भेयश्च वीणापण वगोमुखा धुन्युयानक कगघण्टायां नेदुदुर्भयस्तथा प्रसादाशिखरारूढां कुरुनायो दृग्दिशा ब्रिवृक् कुसुमे कृष्णं प्रेमवीणास्मिते क्षणा स्थितात्पत्रं जग्राहं मुक्तादाम विभूषणं रत्नदण्डं गुडाकेशं प्रियं प्रियतमस्तथा उद्वासात्किश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीयमाणा कुसुमे रेजे मधुपति पथा आशून्यन्ता शिवा सत्यास्तत्र तत्र तत्र द्विजोहिता। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती तथा गांधारी, धृतराष्ट्र, विभुष, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीम, धौम्य, ऋषि तथा सत्यवती आदि स्त्रियां ये सबके सब भगवान श्री कृष्ण की महिमा से विशेष मोहित होने के कारण सारगधन्ना भगवान का विरह न सह सके, क्योंकि जिन भगवान के साधु पुरुषों द्वारा वर्णित हो रहे रुचिकर यश को एक बार भी सुनकर सत्संगति के कारण पुत्रादि विषय रूपी दुखों से निर्मुक्त विवेकी पुरुष भगवान के गुणों को कीर्तन करने वाले सज्जनों की संगत छोड़ना कभी नहीं चाहता, फिर भी वे पांडव भला उन भगवान श्री कृष्ण का विरह कैसे सह सकते हैं, जिन्होंने दर्शन, स्पर्शन, प्रेम पूर्वक वार्तालाप, शयन, आसन और भोजन आदि व्यवहारों द्वारा श्री कृष्ण में अपनी सारी बुद्धि लगा दी है। इसलिए निर्निमेष नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे सब के सब पांडव इधर उधर उनकी पूजा की सामग्री लाने के लिए चल पड़े, क्योंकि वे सब भगवान के स्नेह से अच्छी तरह बंध गए थे। अतएव उनका चित्त भी भगवान श्री कृष्ण के साथ ही होता जा रहा था। भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण के घर से बाहर निकलते समय अधिक प्रेम होने के कारण द्रौपदी तथा पांडवों की स्त्रियों ने अपनी आँखों के बाहर आ रहे आंसू यात्रा काल में किसी तरह का अमंगल न हो इसलिए आँखों के भीतर ही रोक लिए। भगवान श्री कृष्ण के जाते समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, प्रणव, नगाड़ा, गोमुख, नरसिंगा, धुंधुरी, खंजरी, आनक, ताशा, घंटे और दुंदुभी आज बजने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण को देखने की इच्छा से कौरवों की स्त्रियां प्रसादों के शिखरों पर यानी महलों के छतों पर बैठ करके प्रेम और लज्जापूर्वक मुस्कुराती हुई भगवान श्री कृष्ण को देखकर उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। गुणाकेश प्रिय अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का मोतियों की झालरों से विभूषित तथा रत्न रंजित दंड से अलंकृत सफेद छाता अपने हाथ में पकड़ लिया। उद्धव और सात्विकी ने अत्यंत सुंदर चरण पकड़ लिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्त्रियों द्वारा की जा रही पुष्प वृष्टि से उस मार्ग में खूब शोभित हो रहे थे। अनेक जगहों पर निर्गुण और सगुण श्री कृष्ण के रूप या अनुरूपों ब्राह्मणों द्वारा दिए गए आशीर्वाद उस समय सत्य सुनाई पड़े। नाना रूपानुरूपाश्च निर्गुणा गुणात्मना अन्योन्यामासी तंजल्य उत्तम श्लोका चेतसां कौरवेन वेन्दपुरी स्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरा सवे किलायं पुरुषां पुरातनो यः एक आसीद विशेषेण आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निर्मिता मनीषी सुप्त शक्तेषु स एव भूयो निज वीर्या चोदिता स्वबीज मायां प्रकृति स्थितिम अनाम रूपाणि आत्मानि रूपमानि
विविध समात्मनो अनुसार शास्त्रकृत स वा अयम यत्प्रदमन्त्रं सूर्यो जितेन्द्रिया निजित मातरिश्वन पश्यन्ति भक्त्यत लितामलात्मानां नन्वेष सत्वं परिमार्शदुष्टं महति स एवम् अयं संख्यकेतत् कथो वेदेषु गुहेषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगतात्मलीलया सृज्यत् वत्यपि न तत्र सज्जते यदा हृदयमेण तमोदयं नृपां जीवन्त तत्रयो हि सत्त्वत् किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दद युगे युगे अहो अलम स्याद् तमं यतो कुलम अहो अलम पुण्यतम मधो वेहम यदेश पूषां वृषभा श्रियापति स्वजन्मना चक्रमेण चांचति यहो बृहस्वर्य स्वतस्ति करी कुशस्थली पुण्यस्करी वा पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहो हितं स्मितावलोकं स्वरूपम् अतिस्व यत्प्रजां नूनं व्रत स्नानहुतादिने श्वरा समार्चितो हास्य गृहीत पाणाभिः रूपयानुरूप ब्राह्मणों द्वारा दिए गए आशीर्वाद उस समय सत्य सुनाई पड़े। जिनका चित्त पूर्ण कीर्ति भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है, ऐसी हसनापुर की स्त्रियां की परस्पर की बातें सबके कानों को मनोहर लगती थीं। उन स्त्रियों में जो भगवान के तेज और सौंदर्य से अतिशय विस्मित हो रही थी, उनसे दूसरी स्त्रियां कहने लगी, सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की उत्पत्ति के पूर्व तथा प्रलय काल में जीवोपाधिभूत तत्वादि शक्तियों का लय हो जाने से जीवों के ईश्वर स्वरूप में मिल जाने पर जो एक उपाधि शून्य पुरातन पुरुष अपने निष्पंच स्वरूप स्थित हुआ, वहीं से भगवान श्री कृष्ण के लिए साक्षात ईश्वर होने से इसके विषय में किसी प्रकार का विस्मय नहीं करना चाहिए। वही शास्त्र कारण पुरातन पुरुष आज नाम रूप शून्य जीवात्मा के विषय में नाम रूपों की रचना करने की इच्छा से अपनी काल शक्ति से प्रेरित तथा अपने अंशभूत जीवों को मोहित करने वाले अतएव नाम रूपों की सृष्टि की चाह कर रही माया को पुनः अंगीकार कर चुके। एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को इसका अति दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ, क्योंकि यह श्री कृष्ण वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जिसके चरण कमलों का इस संसार में जितेंद्रिय लोग प्राणवायु को रोक करके ही भक्ति और उत्कंठित निर्मल बुद्धि से सदा दर्शन करते हैं तथा पांचरात्र आदि ग्रंथों में रहस्य का निरूपण करने वालों के जिनकी सत्कथाओं का भली भांति गान किया है, वे ही भगवान श्री कृष्ण हैं, जो एक ईश्वर अपनी लीला से जगत की सृष्टि करते, रक्षा करते और फिर उसका नाश करते हैं, लेकिन किसी कार्य में आसक्त नहीं होते। जिस प्रकार तमोगुण से व्याप्त बुद्धि वाले राजा लोग अधर्म से केवल अपने प्राणों का परिपोषण किया करते हैं, उस समय से ये भगवान श्री कृष्ण संसार के कल्याण के लिए तत्त अवसर पर विशुद्ध सत्व गुण के द्वारा अनेक अवतार धारण करके अपना ऐश्वर्य, सत्य, प्रतिष्ठा तथा दया अद्भुत कर्म प्रकट करते हैं। क्योंकि ये पुरुषोत्तम भगवान लक्ष्मीपति अपने जन्म से यदुकुल का सत्कार कर रहे हैं, इसलिए यह यदुकुल परम श्लाघ्यतम है। इन्होंने अपने विचारण से मथुरा का अत्यंत सम्मान किया है। वह अतः वह मायापुरी अत्यंत पूर्णतम है। हे सखी, इनकी महिमा आश्चर्यजनक है, और यह तो सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि वह द्वारिकापुरी स्वर्ग के यश का तिरस्कार करने वाली
तथा पृथ्वी के पूर्ण और यश को बढ़ाने वाली हो गई है, क्योंकि यहाँ की सब प्रजा अनुग्रहों के लिए इस मुस्कुराहट पूर्वक अवलोकन करने वाले अपने स्वामी श्री कृष्ण का नित्य दर्शन पाती है। तात्पर्य यह है कि यह सुख स्वर्ग में नहीं है। हे सखी, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है कि इनकी रुक्मिणी सत्य माता आदि स्त्रियों के पूर्व जन्म में व्रत हवन आदि से इनका भली भांत पूजन किया होगा, क्योंकि वे इनके अधरामृत का खूब बार बार पान किया करती हैं। जिस अधरामृत की लालसा से ब्रजवासी अत्यंत मोहित हो गई थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य निराला है। पिबन्ति वा सांख्यधरामृतं मुहुर्ब्रज स्त्रियः समुद्धु यदाशया या वीरशुल्केन हताम्बे प्रथम चैद्यमुखां हि सुस्मिता प्रद्युम्न सांब सुतादयो अपरा याश्चहृता भौमवदे सहस्रसा एतावरं स्त्रीत्वं पात पेशलं निस्तरशोचं वता साधु कुर्वते यासां साहत् पुरुषकारलोचना पर्तिनं जातवेत्यां हिति विहिति स्पृशन् एवं विद्या गदस्तीनां स गिरः पुरयोषितां निरीक्षिष्यां विन्दनं यायो हरिः अजातशत्रुपुत्राणां गोपीथां मधुदिशा परेभ्याशङ्किता स्नेहात् प्राङ्गुक्ता चतुरङ्गिणी अथ दुराघाताञ्छरो कौरवान् विरान् सान्निवत् दृढं स्निग्धान् प्रायास्वन नगरी प्रिये कुरु जाङ्गलपाञ्चालान् शूरसेनाशया मुना ब्रह्मवर्ता कुरुक्षेत्रे मत्स्यस्यान् सरस्तथान् मरुध्वन्नम् अतिशो वीरा वीर्योपरान् आनन्ता भार्गोपागाच्छान्तरो बाहो मनाग्विद्धि तत्र च तत्र है हरि प्रत्युद्यागाताहरणा सायं वेजेति संपश्चात् गाविष्ठोकां गतस्तथा। श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे नैमिषारण्योपाख्याने श्रीकृष्ण द्वारिकागमनं नाम 10वां स्वयंवर में शिशुपाल आदि बलिष्ठ राजाओं को पराजित कर पराक्रम रूपी मूल द्वारा लाई गई प्रद्युम्न सांब आम की माताएं जो रुक्मिणी जाम्बवंती सत्यभामा नागनजिती आदि पटरानियाँ एवं भौमासुर के वध के समय हजारों लाई गई जो सुंदर स्त्रियां हैं, वे अपवित्र एवं स्वातंत्र शून्य अपने स्त्रीत्व को ही केवल सुंदर बना रही हैं, क्योंकि पारिजात आदि सुंदर वस्तुएं लाकर देने वाले नानाविध प्रेम भरी बातों से अपनी मन की खुशी हो रहे पद्मलोचन पति भगवान श्री कृष्ण जिनके घर से कभी बाहर नहीं निकले, इस तरह अपनी सहेलियों से प्रेम भरी बातें कर रही हस्तिनापुर की स्त्रियां को मुस्कुराहट पूर्वक अपने कृपा कटाक्षों से अभिनंदन करते हुए भगवान श्री कृष्ण नगर के बाहर गए। कहीं रास्ते में दुश्मन इनके ऊपर किसी तरह का प्रहार न करें, यूँ शत्रुओं से शंकित होकर अत्यंत स्नेह के कारण अजातशत्रु युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन की रक्षा के लिए अपनी चतुरंगणी सेना उनके पीछे लगा दी। उसके बाद अपने अत्यंत स्नेही विरह से व्याकुल हुए तथा बहुत दूर तक अपने साथ आए हुए पांडवों को पीछे लौटाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने प्रीतम पात्र उद्भव आदि के साथ अपनी द्वारिकापुरी को चल दिए। कुरु जांगाल पांचाल सूरसेन यमुना के तट प्रदेश ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्य तथा सरस्वती नदी के तट के देश मारवाड़ थोड़े जल वाले धनवानक देश लांकर शौबीर और अमीर, इन दोनों के आगे अनंत देश द्वारिका में वे सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण आ गए। हे भार्गव, उनके घोड़े उस समय
अधिक थके हुए नहीं थे। हस्तिनापुर से भगवान के चलने पर रास्ते में जो जो क्षेत्र मिलते गए, उन उन देश की निवासियों के तत्त स्थानों पर भगवान श्रीहरि को भेंट लाकर समर्पित की। सायंकाल में भगवान श्री कृष्ण पश्चिम दिशा में आ पहुँचे और उसी समय स्वर्गस्थ भगवान सूर्यदेव जल में प्रविष्ट हो गए। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण होगा। जय।